कैथल के जेडकिंग इंस्टीट्यूट के लगभग 250 बच्चे नीलेट के रीजनल सेंटर कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जहां मौका था बड़े जॉब फेयर का, जहां जानी मानी 27 कंपनियां पहुंची हुई थी। बच्चों ने इंटरव्यू दिए और 182 बच्चों को मौके पर ही ऑफर लेटर भी मिला। आपको बता दें कि कैथल के जेडकिंग इंस्टीट्यूट में डिग्रियां या डिप्लोमा तो बच्चों को मिलता ही है, लेकिन साथ में बच्चों को अनेक रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। डायरेक्टर बलविंदर ढुल भी स्टाफ सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे। आइए देखते हैं कि इंटरव्यू के बाद बच्चों ने वो डायरेक्टर बलविंदर ढुल ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? सर नैन्सी, आई एम फ्रॉम कसान, कैथल जेडकिंग ब्रांच से। जी, इंटरव्यू देने के लिए आए? हाँ जी सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर बहुत ही अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा तो, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा रहा। हमारे जेडकिंग में नरेश सर ने हमारी तैयारी करवाई थी। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस वगैरह, जैसे कि कैसे बातें करनी है वहाँ पे, ऐसे बता दिया था हमको, और हमने यहाँ पे बहुत ही उनका अच्छे तरीके से प्रयोग करते हुए बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए उनके। तो कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दिया आपने? सर अभी जस्ट डायल में दिया मैंने। हाँ जी। कौन सा कोर्स कर रखा आपने? सर मैंने अभी CDA कोर्स परस्यूइंग है और बीकॉम फर्स्ट ईयर परस्यूइंग है। 12th पास ही किया रिसेंट ईयर में 2025 में। हाँ जी। जी, क्या नाम है? सपना सर, मैं जेडकिंग कैथल से आई हूँ। इंटरव्यू देने के लिए आए? हाँ जी सर। तो कौन सा कोर्स किया है आपने? सर मैंने O लेवल कोर्स किया है। अच्छा, तो कैसा रहा इंटरव्यू? कौन सी बहुत कंपनी में अच्छा इंटरव्यू सर। दिया? हाँ जी सर, पहले थोड़ा डर लग रहा था, बट सेंटर के अंदर हमें 3 दिन क्लासेस प्रोवाइड की गई, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या नाम है? मीनाक्षी सर। कहाँ से? कैथल से। इंटरव्यू देने के लिए आए? हाँ जी सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दिया आपने? इन्फोटेक, 3i इन्फोटेक का फुल नेम कंपनी का। अच्छा। हाँ जी सर। तो इसके लिए किस तरह तैयारी की आपने? कितने दिन तैयारी की? सर मैंने काफ़ी दिन तैयारी की, एंड में अभी यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं और बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मैंने तैयारी की थी उस हिसाब से तो मेरा बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, कौन सा कोर्स कर रखा आपने? DCA। DCA। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या नाम है? सचिन नाम है। कहाँ से? कैथल से, जेडकिंग कैथल। जेडकिंग कैथल से। तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आए थे आप? यस जी सर। तो हो गया इंटरव्यू आपका? जी सर। कैसा हुआ? तो बढ़िया रहा सर। हम गैस क्रॉप कंपनी लिमिटेड में अपना इंटरव्यू देने आए थे। वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो चुका है और हमें मंडे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। सिलेक्शन? जी सर। जी, क्या नाम है? गोविंद ढुल, कहाँ से? जेडकिंग कैथल। इंटरव्यू हो गया आपका? यस सर। कौन सा कोर्स किया है और कहाँ इंटरव्यू हुआ? मैंने रिसेंटली 2023 में CCC कोर्स किया था, अभी टैली का करने लग रहा हूँ। आज इंटरव्यू दिया था लैपटॉप में, तो उसमें गैस क्रॉप लिमिटेड में जॉब सिलेक्शन हो गया फरीदाबाद में। आज हमारे लगभग 250 के आसपास बच्चों ने ये जॉब फेयर जो नीलेट कुरुक्षेत्र द्वारा ऑर्गेनाइज किया है, इसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले भी हर साल, अब की बार ये तीसरा जॉब फेयर है। इससे पहले 2023 और 2024 में भी जॉब फेयर हुए हैं और उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हमारे बच्चों ने भाग लिया था। जैसे इससे पीछे हमारे 150 के आसपास बच्चे आए थे और 70+ बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और अब की बार भी हमारी उम्मीद है कि 250 बच्चों में से, क्योंकि हम जो बच्चों को लेके आए हैं वो पूरी तरह से इंटरव्यू से प्रिपरेशन करके और उनको वेल मैनेज करके हम बच्चों को यहाँ लेके आए हैं। और हमारी उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चा शॉर्ट लिस्ट हो और अपने रोज़गार पे जाए, और हम बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कामना करते हैं। बेस्ट विशेस। जी सर, तो कितनी कंपनियां पहुंची हुई हैं और किस तरह के रोजगार के अवसर यहाँ मिलते हैं? सर यहाँ लगभग 27 कंपनियों ने यहाँ पे जो फेयर में पार्टिसिपेट किया है, और ये लगभग IT से रिलेटेड ही कंपनियाँ हैं, जिसके जैसे कोई प्रोग्रामर की है, तो कोई डिजिटल मार्केटिंग की है, या फिर AI या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनीज आई हुई हैं जो कैंडिडेट हायरिंग कर रही हैं। तो उसमें जो हमारे पास एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो जितने भी हमारे कोर्स ही चले हुए हैं, जैसे कि AI है, साइबर सिक्योरिटी है, अकाउंट्स का कोर्स है या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उसमें वेल ट्रेंड बच्चों को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। उन बच्चों को लेकर आए हम और वो इंटरव्यू दे रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे यहाँ शॉर्ट लिस्ट भी हो रहे हैं। तो जेडकिंग की बात करें या नीलेट की बात करें, कौन से कोर्स करवाए जाते हैं? सर जेडकिंग नीलेट में हमारा सबसे जो सुपीरियर कोर्स है वो O लेवल है। O लेवल क्या है कि उसकी जो अथेंटिक और उसकी जो एक एफिलिएशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। O लेवल का कोर्स क्या है कि जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हर एक स्टेट में O लेवल कोर्स की मान्यता है, और उसका जो सिलेबस भी है वो एडवांस है और लेटेस्ट है सर। आज की जैसे जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है, जिसमें जैसे कि AI पे गया है, आज जो हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो AI बेस हो गया है, तो उसमें जो O लेवल का जो जितना भी सिलेबस है वो उसी बेस पे है।
मतलब बोल सकते हैं जैसे मतलब कोर्स के साथ साथ यहाँ बच्चों को जॉब भी मिलती है। राइट सर, मुद्दा और मकसद भी यही है सर। देखिए क्या है कि अब बच्चा क्या है कि पढ़ रहा है, एजुकेशन ले रहा है, लेकिन एजुकेशन के बाद अगर सीधा वो घर जा रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है। थोड़ा बहुत देखो बच्चों को मेहनत करके हम अगर रोज़गार पे नहीं भेजेंगे तो उसका फिर मोटिव नहीं है सर, है ना। इसमें बच्चे की स्किल, बच्चे का खुद की मेहनत का बड़ा रोल रहता है। पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, जिस तरह से नीलेट के कोर्स भी आप करवाते हो जेटिंग के माध्यम से, उसके बाद हार्ट ऑन स्किल सेंटर है, हार्ट ऑन के कोर्सेज है, तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है आपका कैथल में, क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा? सर पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज यही है कि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को आप स्किल दिलवाइए, वो कहीं से दिलवाइए, वो हार्ट ऑन से दिलवाइए या नीलेट से दिलवाइए या जेटिंग से दिलवाइए, लेकिन बच्चों को साथ साथ अपनी जैसे ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा या मास्टर डिग्री कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो समय की ज़रूरत को देखते हुए और आज के एडवांस ज़रूरतों को देखते हुए तो बच्चों को स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसको किसी ना किसी, अब तो बहुत सारे जैसे एडवांस कोर्सेज आ गए हैं, आप किसी भी अच्छे संस्थान में उसकी एक आप जैसे मार्केट वैल्यू देख के बच्चे को वहाँ भेजिए, उसकी स्किल करवाइए, तो वो उसके लिए बड़ा यूजफुल होगा और उसके जॉब में, उसकी जो रोज़गार में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैं नवीन जिंदल फाउंडेशन में स्किल डेवलपमेंट हेड करता हूँ। नहीं, जेड किंग एजुकेशनल ट्रस्ट इस कैथल के क्षेत्र में तो काफ़ी बढ़िया काम करते रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की जितनी ट्रेनिंग आजकल के बच्चों को आसानी से मिल सके उतना अच्छा है। और जिस तरह के एडवांस प्रोग्राम्स, चाहे वो एआई में हो, साइबर सिक्योरिटी में हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के एरिया में हो, जिस तरह से जेड किंग ला के कैथल में दे रहा है, उससे हम लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं और हम चाहते थे कि इस तरह की व्यवस्था ट्रेनिंग की बच्चों की कुरुक्षेत्र में भी करें। इसलिए आपके साथ मिलके हम लोग नाइलेट के एक सेंटर की स्थापना वहाँ कर रहे हैं। एक लार्ज फॉर्मेट सेंटर बनेगा जिसमें हज़ारों बच्चों की ट्रेनिंग की व्यवस्था हर साल की जाएगी। इसकी स्थापना हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग के साथ साथ उनको रोज़गार के मौक़ों से जोड़ने की जो तैयारी है उस पे हम लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें हमको बड़ा सहयोग मिल रहा है जेड किंग का। उनका जो इतना लंबा अनुभव है इस प्रोग्राम को चलाने का, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। और जिस तरह से ये लोकल एरिया की ज़रूरतों को समझते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस को समझते हैं, आई थिंक उसमें ये बहुत अच्छी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप हमारी चल रही है। और डॉक्टर बलविंदर हैं, अत्रे जी हैं, इनके साथ शुरू से ही बातचीत करके ऐसा लगा कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। हमेशा ऐसा लगा कि हम दोनों का पर्पज़ एक है और हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर सांसद नवीन जिंदल का भी विजन है एक एआई को लेकर। जी, सांसद नवीन जिंदल जी जो हैं वो यूथ इनेबलमेंट के एरिया में बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, नवीन जिंदल फाउंडेशन की स्थापना ही इस उद्देश्य के लिए हुई कि एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया जाए और साथ में जब स्किल डेवलपमेंट की बात आई तो उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे उनको कैसे यूथ को ट्रेन किया जाए, इसके लिए भांति भांति की तरह के कार्यक्रम उन्होंने चलाए। अभी हाल में आपने शायद नोटिस किया होगा कि एक निमाया एस्कॉट फाउंडेशन के साथ साथ एक निमाया प्रोग्राम जन एआई नारी का मनीष जिंदल जी लेके कुरुक्षेत्र में आए हैं, जिसमें 5000 नारियों को यहाँ पे एआई इनेबलमेंट की तैयारी की जा रही है। और जो लार्जर फॉर्मेट प्रोग्राम्स हैं हमारे, वो हम जेड किंग के साथ मिलके नाइलेट के बैनर के तहत चलाएंगे। और नवीन जिंदल जी का उद्देश्य ये है कि कुरुक्षेत्र इस देश की पहली एआई फ्लुएंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, ऐसा प्रयास उनका है। और हम सब अपने जोर शोर से लगे हुए हैं उस स्वप्न को रियलाइज़ करने में।